आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। हिंदुओं के महान पर्वों में महाशिवरात्रि विशेषांक। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। दक्षिण भारतीय पंचांग अमावस्यांत पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है, तो वहीं उत्तर भारतीय पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। गौरतलब है कि पूर्णिमांत व अमावस्यांत दोनों ही पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पर्व की तारीख वही रहती है। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेल आदि चढ़ाकर पूजा, व्रत तथा रात्रि जागरण करते हैं। हिंदी में महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महान रात भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में महाशिवरात्रि एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो उपवास और ध्यान के माध्यम से जीवन और दुनिया में अंधेरे और बाधाओं पर काबू पाने के एक स्मरण के रूप में चिन्हित है। महाशिवरात्रि का शुभ अवसर वह समय होता है जब भगवान शिव और देवी शक्ति की दिव्य शक्तियाँ एक साथ आती हैं। यह भी माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड आध्यात्मिक ऊर्जा को आसानी से विकसित करता है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि पर धनिष्ठा नक्षत्र में परिक योग रहेगा। धनुष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जबकि परिधि योग के बाद शिव योग लगेगा। परिधि योग में शत्रुओं के खिलाफ बनाई रणनीतियों में सफलता मिलती है, यानी शत्रुओं पर विजय हासिल करने के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। सिर्फ यही नहीं, ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री का कहना है कि महाशिवरात्रि पर इस बार ग्रहों का विशेष योग बन रहा है। 12वें भाव में मकर राशि में पंचग्रही योग बनेगा। इस राशि में मंगल और शनि के साथ साथ बुध, शुक्र और चंद्रमा रहेंगे। लग्न में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति बनी रहेगी। चौथे भाव में राहु वृषभ राशि में रहेगा, जबकि केतु 10वें भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा। हिंदू पूजा पाठ में विभिन्न विधि विधानों के साथ कई शास्त्रोक्त नियम होते हैं, जिनका ज्ञान कमोबेश प्रत्येक व्रतधारियों को होता है। इसी संदर्भ में महाशिवरात्रि के शुभ पूजा मुहूर्त के बाद चतुर्दशी के पहले ही दिन निशीथ व्यापिनी हो, तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निशीथ काल कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब चतुर्दशी तिथि शुरू हो और रात का 8वां मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में ही पड़ रहा हो, तो उसी दिन शिवरात्रि मनानी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आक, धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाना चाहिए। शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निशीथ काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों पहरों में से अपनी सुविधा अनुसार यह पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों तथा ज्योतिष के दृष्टिकोण से महाशिवरात्रि पर्व चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात स्वयं शिव ही हैं। इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में इस तिथि को अत्यंत शुभ बताया गया है। गणित ज्योतिष के आकलन के हिसाब से महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी चल रहा होता है। ज्योतिष के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। चंद्रमा को शिव जी ने मस्तक पर धारण किया हुआ है, अतः शिव जी के पूजन से व्यक्ति का चंद्र सबल होता है, जो मन का कारक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और अंतःकरण में अदम्य साहस व दृढ़ता का संचार करती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल है, तो समझ बूझकर देवाधिदेव महाशिवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं, शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। विवरण मिलता है कि भगवती पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से अच्छे पति की चाह रखने वाली कुंवारी कन्याएं इस व्रत को खास तौर से रखती हैं। वहीं गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा कही गई है, जिसके अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थककर भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के किनारे गया, जहाँ बिल्व वृक्ष के नीचे अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े, जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का, जिसके कुछ बूंदे शिवलिंग पर भी जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने नीचे को झुका।
इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। इस तरह निषाद राज को यह एहसास हुआ कि जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल है तो समझ बूझकर देवाधिदेव महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी होगा। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। लिंग पुराण जैसे कई पुराणों में इसके महत्व का उल्लेख किया गया है और वे महाशिवरात्रि व्रत करने और भगवान शिव और उनके प्रतीकात्मक प्रतीकों जैसे लिंगम पर श्रद्धा करने के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक किंवदंती के अनुसार इस रात को शिव ने तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था। सृजन व विनाश की एक शक्तिशाली और दिव्य अभिव्यक्ति। भक्त शिव भजन गाते हैं और धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं जो प्रतीकात्मक रूप से सर्वशक्तिमान द्वारा किए गए लौकिक नृत्य का एक हिस्सा है और हर जगह उनकी उपस्थिति का जश्न मनाते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री जी के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा के 6 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनका उपयोग महाशिवरात्रि पूजन के दौरान निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि प्रत्येक एक विशेष अर्थ का प्रतीक है। शिवलिंगम का जल और दूध से स्नान और बेल के पत्तों से आत्मा की शुद्धि होती है। स्नान के बाद सिंदूर पुण्य का प्रतीक है। पूजा करते समय चढ़ाए गए फल इच्छाओं और दीर्घायु की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगरबत्ती जलाना धन का प्रतीक है। पान का पत्ता सांसारिक इच्छाओं से संतुष्टि दर्शाते हैं। दीपक को जलाना ज्ञान और बुद्धिमानी की प्राप्ति का प्रतीक है। स्पेशल रिपोर्ट।